जय श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कपट का फल इस विषय पर चर्चा करेंगे। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। प्रसंग मां सती और भगवान शिव का ही है। सती हृदय अनुमान किया, सब जाने सर्वज्ञ, किन्न कपटमय संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ, किन्न कपटमय संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। मैंने सती जी ने शिव जी से कपट किया। सती जी खुद विचार कर रही हैं कि कपट करके मैंने ठीक नहीं किया। सर्वज्ञ हैं शिव जी। शिव जी सब जानते हैं। मैं तो जड़ हूं, अज्ञानी हूं, अज्ञानी नारी हूं। नारी सहज जड़ अज्ञ। इन शब्दों में नारी की निंदा गोस्वामी जी ने नहीं किया है और न ही माता सती ने किया है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को बहुत लोग नारी निंदक समझते हैं। एक सज्जन तो कह रहे थे कि तुलसीदास जी ने नारी की निंदा की है। दूसरे सज्जन बोल बैठे उसका कारण है। क्या कारण है? पहले तो तुलसीदास जी कुछ थे ही नहीं। उनकी पत्नी रत्नावली ने उन्हें फटकारा, वे महात्मा हो गए। लेकिन पत्नी की फटकार को गोस्वामी तुलसीदास आजीवन भूल नहीं पाए। इसीलिए तुलसीदास संपूर्ण नारी जाति से घृणा करने लगे। इसीलिए नारी निंदक वाक्य लिखने लगे। इस प्रकार की कपोल कल्पित बातें लोग किया करते हैं। उसका आधार बनाते हैं सुंदरकांड की इस पंक्ति को। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। इस पंक्ति पर हम विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। आइए हम अभी अपने कपट का फल के ऊपर ही चर्चा करते हैं। एक महापुरुष ने बड़ी अच्छी बात कही। वे वहां बैठे थे जहां यह चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा, भैया रत्नावली माता की महिमा कम नहीं है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि पत्नी ने फटकार दिया तो गोस्वामी तुलसीदास जी महात्मा हो गए। वह बोला, इसीलिए तो हो गए। उन महापुरुष ने कहा कि पत्नी के फटकारने से अगर कोई तुलसीदास बनता तो आज घर घर में तुलसीदास होते। किसे फटकार नहीं लगी, किसके घर में झगड़ा नहीं होता। अरे जिस दिए में बत्ती हो, तेल हो, उसको जलाने के लिए माचिस की एक तीली ही काफी है। जिस दिए में न तेल है न बत्ती है, उस पर माचिस की कितना हूं शीखें रगड़ लो, कुछ नहीं होने वाला है। यहां नारी सहज जड़ अज्ञ कहा। किसने कहा? इस पर तो सोचो। स्वयं माता सती जी ने कहा, माता ने कहा, सती माता ने कहा। यह नारी निंदा नहीं है, यह नारी के मुख के द्वारा उक्ति कहलाई गई है। यह नारी हृदय की विनम्रता है, नारी हृदय की महानता है। यह सती जी के हृदय का वैशिष्ट्य है। पर शंकर जी ने भी अपने उच्चारण से नहीं, अपने आचरण से बता दिया कि सती हमने तुम्हारा त्याग कर दिया। प्रभु मोहि तज्यो हृदय अकुलानी। सती जी अत्यंत दुखी हो गई। अंत में यही प्रार्थना करती हैं, छूटौ बेगी देह यह मोरी, छूटौ बेगी देह यह मोरी। अब तो मेरा देहांत हो जाए तो ठीक है। शंकर विमुख जियावसी मोही। शिव जी से अलग रहकर मैं जीवित नहीं रह सकती। 87,000 वर्ष बीते तजिय समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पत
जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सतीय जगतपति जागे। भगवान शिव बहिर्मुख हुए, राम 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 का सुमिरन किया। सती जी समझ गई भगवान शिव जागे हैं। वे गई वहां भगवान शिव जी के पास और जाय संभव पद वंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दिन्हा। सन्मुख शंकर आसन दिन्हा। सती माता ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया तो शिव जी ने बैठने के लिए समक्ष आसन दिया। वाम भाग में नहीं, सामने बैठाया। जब सती जी को सामने आसन मिला तो सती जी को सब कुछ समझ में आ गया कि भगवान ने मेरा त्याग कर दिया। अत्यंत दुखी हैं सती माता। यह है कपट का प्रभाव। इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी किसी से कपट नहीं करना चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान।